आपने रिपोर्ट तो देख लिया, अब हमने ग्राउंड ज़ीरो पे पहुंच के यानी इनके दरबार से पहुंचकर हमने रिपोर्ट के लिए तमाम जो तस्वीरें थी या फिर उनके जो तथ्य थे उनको हासिल किया। अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, इनके दरबार की वो तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आपको देखना चाहिए कि तलवार लेकर ये किस तरह से अपने दरबार में कद्दू को काट रहे हैं, बलि एक तरह से इसे कहा जाता है, वो दे रहे हैं। इनके अलग अलग एक्टिविटीज़ वहाँ पर दिखती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई वीडियो ऐसे भी हैं जिसमें उनको अपने छाती पे जंजीरों से वार करते हुए भी देखा जाता है। माँ काली की उपासना कर रहे हैं। अब इसके मायने क्या है, ज़रा इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इनके दरबार में इस जो रात में लगता है, रात में 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग भी मौजूद होते हैं। पूरा बियावान इलाका है, बिल्कुल खाली, जंगलों से होकर गुजर के उसके बाद इनका घर है, वहीं पे वो दरबार लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी आयु महज 25-26 वर्ष है और ये PhD करते करते वो छोड़कर बाबा बन गए और अब लोगों पर कृपा बरसा रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मिलवाता हूं आपको, क्योंकि बाबा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन आपको अपने साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर विनोद रैना है, ये भी मनोचिकित्सक हैं। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आमिर ने ही इस रिपोर्ट को तैयार किया। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमिर, शुरुआत में आपसे करूंगा, जो तस्वीरें आप अपने कैमरे में कैद करके लाए, ज़रा ये ब्रीफ कीजिए कि है क्या ये दरबार, क्या देखा आपने वहाँ? देखिए, माँ काली के उपासक हैं ये, और दावा करते हैं बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने का। जब हम वहाँ पर पहुँचे, हमने इनसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, इनसे डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती। इनके सहयोगी हैं वहाँ पर, उनसे कांटेक्ट हमारा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। तो हमने पूछा उनसे कि कितने बजे हमें आना है, क्या टाइमिंग रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि रात के 10 बजे आप पहुँच जाइए। समझिए आप, रात के 10 बजे ऐसे बियाबान जंगल में जहाँ पर आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा का एक दरबार लगता है, जहां पर ये एक्टिविटीज आप इस समय देख रहे हैं। ये रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हमने शूट किया है। अच्छा, वहां पहुंचते हैं तो बाबा अपने ध्यान में रहते हैं। ये इनका दावा है कि ये अघोरी बाबा है, लेकिन उस तरह के अघोरी बाबा नहीं जो अक्सर हम देखते हैं। ये अघोरी बाबा हैं जो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ध्यान में रहते हैं। और दूसरा ये कि बड़े से बड़े असाध्य रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। पूरी दुनिया, पूरे देश से यहां पर लोग पहुंचते हैं। जब हम पहुंचे थे, करीब 300 से 400 लोग वहां पर रात के समय पहुंचे हुए थे, दूर दराज से, और किसी का तो नंबर तक नहीं आया था इनसे मिलने का। कई ऐसे लोग भी थे। तो ये कैंसर वाले लोगों को अलग करते हैं, जिनको भूत प्रेत की समस्या है उनको अलग करते हैं, और उसके अलावा कोई अगर किसी को बड़ी दिक्कत है या कहें कि पेट की पथरी की या किसी भी तरह की दिक्कत है, उसको अलग करते हैं। तो कैंसर वालों का पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। तरीका यह है कि ये पहले पूजा करते हैं, बाकायदा आपने देखा एक पूरा स्टेज होता है, वहां पर ये पूजा अर्चना करते हैं, और 1.5 से 2 घंटे तक इनका पूजा कार्यक्रम चलता है। उसके बाद ये एक लोगों को उठाते हैं, पर्ची बनाते हैं, और ये दावा करते हैं कि हम फीस नहीं लेते हैं। पर्ची बनाते मतलब देखिए, पर्ची है, उसमें नंबर्स लिखे जाते हैं। कोई भी फैमिली आई है, अकेला कोई शख्स आया है, तो उसको अपना नाम देना होगा, अपना नंबर देना होगा। उसमें नंबर डिटेल होती है कि अगर 1 नंबर का व्यक्ति है, 2 नंबर का व्यक्ति है, तो उस हिसाब से टोकन, एक तरह से कह सकते हैं इसको, टोकन मिलता है, और उसके बाद उसका नंबर आता है। तो इसमें अलग अलग लोगों को बैठाया जाता है, अलग अलग लोगों को बैठा करके फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपके समझ में आए कि हाँ कोई दवा देते हैं या कोई पानी से इलाज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जैसे ही इनके पास कोई शख्स जाता है, इनके ऊपर हाथ रखते हैं सर पे, और कुछ पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसको मतलब एक आदमी को 1 से 2 मिनट का समय लेते हैं और वो शख्स वहां से चला जाता है। तो ऐसा इनका कार्यक्रम है। और आपको बताएं कि ताज्जुब की बात यह है कि ये शख्स जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, 25 साल इसकी उम्र है, और यहां पर इनके परिवार में ही PhD करे हुए लोग हैं। मैं फैमिली बैकग्राउंड के हुई मैं पूछूंगा, मैं जरा ये एक्टिविटीज़ पहले, फैमिली बैकग्राउंड पे बाद में आऊँगा। मैं ये जो एक्टिविटीज़ अभी देख रहे थे, जिस वीडियो को भी हमने दिखाया था, इसमें वो छाती पे लोहे के जंजीरों से अपने आप को पीट रहे थे, पीठ पे मार रहे थे, तो ये अपने ऊपर जो एक्टिविटीज़ करके क्या कृपा बरसा रहे हैं? इन पे कोई शक्तियाँ आ रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा था, या भक्तों को
मतलब लुभाने के लिए भक्तों के सामने एक अलग ये तस्वीर, देखिए इसका क्या मतलब था? ये पूरा स्टंट है इनका, और दावा ये करते हैं कि जितनी हम तकलीफ लेंगे और उतना ही ज्यादा जो भक्त है इनके उनको आराम मिलेगा, ये दावा किया जाता है। अच्छा। कि जितना हम तकलीफ में रहेंगे उससे उतनी ही कृपा जो है हमारे भक्तों पे होगी, जो यहाँ पर मौजूद हैं, उस दायरे में मौजूद हैं, उनके ऊपर कृपा बसेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए सीधे तौर पर ये एक स्टेज शो है दरअसल, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। जिस तरह से ये एक शख्स है जो 25 साल का, इससे छोटा जो इसका पीआरओ है कहा जा सकता है उसको, वो इससे छोटा है, उससे उम्र में छोटा है, वो बाकायदा डील करता है लोगों से, बातचीत करता है लोगों से, पूरा कार्यक्रम वही तय करता है। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से आप समझिए कि लोगों को किस तरह से वहां पर बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरह से उनका माइंड वॉश किया जाता है। मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। 25-26 साल का एक युवा लड़का, पढ़ा लिखा है, फैमिली बैकग्राउंड आप बता रहे थे, तो इनके खानदान में भी ऐसे ही सिलसिले चलते रहे या फिर ये अपने आप में अकेले रहे? देखिए आज से करीब 5-6 साल पहले इनके पिता के अनुसार ये अपनी फैमिली से अलग हो गए। इनके पिता का कहना था ये बचपन से ही इसी तरह की पूजा अर्चना में, इसी तरह के अध्यात्म में रहते थे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते थे, इसलिए परिवार ने इनको त्याग दिया, ऐसा इनके पिता का कहना है। इनके पिता दुबई में टैक्सी चलाते हैं, इनकी बहन खुद क्या डाल रहे हैं अग्नि में? क्या डाल रहे हैं ये अग्नि में डालते हैं तेल। इनके पास तेल आता है, भक्त बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के तेल लेके आते हैं, जो खाने के तेल होते हैं, अमूमन रिफाइंड ऑयल होता है। रिफाइंड ऑयल अगर आप देखेंगे विजुअल में, कईयों लीटर रिफाइंड ऑयल जो है इनके पास पहुंचता है भक्तों के माध्यम से, और ये तेल जो है खरीद के लाते हैं। लेकिन आमिर ये अग्नि में रिफाइंड अगर इस तरह से फेंकें या सरसों का तेल फेंके तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि अग्नि धधकने लगती। वो तभी होता है जब बहुत ज्वलन सा कोई ऑयल हो, जैसे कैरोसिन हो, पेट्रोल, क्योंकि आपने अभी देखा जैसे वो फेंक रहे हैं तो अग्नि धधक रही है। नहीं, सरसों के तेल से धधकती है। तेल का प्रभाव रहता है। देखिए तेल का प्रभाव रहता है, वो साफ तौर पे जो आप शीशी देख रहे हैं या बोतल देख रहे हैं, वो रिफाइंड ऑयल की शीशी है। ये देखिए आप जो तेल आप विजुअल में देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी सील खोल करके पूरी की पूरी बोतल डाल दी जाती है। अच्छा, इसके बारे में भी हमने पूछा कि भाई ये तो खाने का तेल है, आप इसको ऐसे क्यों बर्बाद करते हैं? तो उनका कहना है कि हमारी प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया का हम पालन करते हैं, तभी लोगों को जो है। तो गिरी जी जरा बताइए, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है पूजा में? देखिए हमारे जो शास्त्र हैं उसमें इस प्रकार का कोई जो है, इस प्रकार से जैसे स्टंट शो ये कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई हमारे यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती है कि इस तरह से साधना की जाएगी। या तो ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, या फिर लोगों को लुभाने के लिए इस प्रकार के स्टंट शो कर रहा है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ हठ योग होता है, तमाम प्रकार के योग हैं, साधनाएं हैं, लेकिन वो साधना हमारे एकांत का विषय होती है। इस प्रकार से लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करके जो है अपने ऊपर तरह तरह के प्रहार करना, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ वर्जित हैं। इस प्रकार की चीज़ें अखाड़े नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप गिरी परंपरा से जुड़े हुए हैं। अघोर जो है वो खुद को अघोर बता रहे हैं, तो क्या ये जो प्रक्रियाएं हैं या फिर जो इनका दरबार लगता है पूजा पाठ का, वो रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, ये परंपरा होती है क्या? मतलब पूजा कैसा शेड्यूल होता है क्या? जो वास्तव में जो अघोरी होते हैं वो समाज में नहीं रहते हैं, समाज से अलग रहते हैं, और उनका जो खान पान होता है वो भी अलग ही प्रकार का होता है। वो कच्चा मांस खा जाते हैं, मुर्दा जो होता है उसका मांस खा जाते हैं, और मदिरा पीते हैं, लेकिन वो समाज के बीच में नहीं जाते, समाज के बीच में इस प्रकार का प्रपंच नहीं करते हैं। अब देखिए, अब आप डॉक्टर आप लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए वो रात में 9 से 3 के क्लिनिक टाइम में जो है कैंसर जैसे एक ही डॉक्टर के पास सारे मर्ज का इलाज हो जा रहा है, तो फिर स्पेसिफिक डॉक्टर के पास कैसे कोई पहुंचे? वैसे भी आजकल बाजार में फर्जी डॉक्टर बहुत सारे आ गए, आपने देखा ही होगा। आप ये देखिए कि ये कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये स्टोन्स का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी का भी, कि लकवे का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए सर, हम थक गए, मैं रियलिटी में कह रहा हूं कि हम थक गए लोगों को समझा के। कितने हमने यहाँ पर एपिसोड्स किए जहाँ पर हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि अगर आप मान के चलो 200, 300, 400 आदमी एक बाबा के पास जाते हैं, उसमें जो
300 में से तकरीबन 280-270 लोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑटो सिस्टम होता है, ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, जिस वजह से वो बीमारी ठीक होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस बाबा ने ये ठीक किया, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो ठीक होनी ही थी। मान के चले अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो इनिशियल स्टेज पे थी, आपने उसको अगर टाइम होते हुए डॉक्टर के पास गए, दवाई स्टार्ट की और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आजकल हमारे यहाँ पर जो ही कोई बीमारी होती है, मान के चलो कैंसर है, कोई ट्यूमर है, कोई लकवा है, वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? बाबा के पास। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। देखिए, डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर अपना टेस्ट करेगा, उसका एक सिस्टम है, वो पहले सीटी स्कैन करेगा, एमआरआई करेगा, कुछ टेस्ट होते हैं, जांच करेगा, उसके बाद ही वो आपको बता पाएगा कि क्या ये बीमारी इलाज वाली है कि ना इलाज वाली है। आप एकदम से अगर आज ही जाओगे डॉक्टर को, आपको एकदम से वो नहीं बोलेगा नहीं भाई आज ही ठीक हो। अब बाबा क्या करता है, आप वहाँ पर चले गए, उसने आपको मंत्र फूंक दिए, आपको कोई विभूति दे दी, कोई पानी फूंक दिया, उसमें दे दिया बोतल में, आपको लगता है कि इस चीज़ से वो ठीक होगा। नहीं, इस चीज़ से आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हो, आप अपने आप को खराब कर रहे हो। आपको सबसे पहले अगर कोई भी बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ। साहब, ये सारी बातें तो बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि अब चुनौती तो डॉक्टर भी देने लगे ना। मैंने तो एग्जाम्पल दिया आपको। अब आप सोचिए कि अगर 250-300 लोग चुनौती डॉक्टर देने लगे, इसका मतलब तर्क मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि एक कार्डियोलॉजिस्ट बनकर फर्जी आदमी ऑपरेशन करता है, सर्जरी कर देता है, कई लोगों की मौत हो जाती है। इंसान तो डॉक्टर समझ के उसके पास जा रहा था। अब क्या पता कि वो डॉक्टर है कि नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि ये बाबा है, ये चमत्कार कर रहा है। और आप ये सोचो कि उस बिरावान इलाके में जहाँ ना इंसान है ना कोई, जहाँ पे आमिर को पहुँचने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहाँ रात के 9 बजे से सुबह 3 बजे तक सैकड़ों लोग अगर खड़े हैं, तो कुछ तो इम्पैक्ट ये इंसान दे रहा होगा। ये देखिए, भीड़ देखिए रात के समय की। सर, ये सारा साइकोलॉजिकल है, सारा ये साइकोलॉजी का खेल है। आप ये समझ लीजिए कि देखिए, जो ये तमाशा कर रहा है, देखिए ये जो लड़का है जो अभी ये डांस कर रहा है, देखो आप ये इसने बाबा को देखा होगा ऐसे करते हुए, अब ये स्टार्ट हो गया। आप देखिए 5-10 मिनट आप और देखोगे और लोग भी ऐसे नाचने लग जाएंगे। सर, ये सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये। हाँ, आमिर कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर इसको दिखाते रहिए। इसमें जो आप 3-4 लोग देख रहे हैं ना, दरअसल इनके ये एक शो का हिस्सा है। आप ये समझिए कि ये 3-4 लोग केवल एक दिन ही नहीं आते, या इनको कोई भूत प्रेत आत्माओं ने जकड़ नहीं रखा है। ये दरअसल उसके एक टीम का हिस्सा है। क्योंकि एक लेडी मेरे सामने गुटखा खा करके, सोचिए जरा, गुटखा खा करके फिर वो स्टेज पर, मतलब ये स्टेज नुमा ही समझिए आप जो जगह है ये, इसके स्टेज के नीचे लौटने लगती है, अचानक उसको दौरे पड़ने लगते हैं। फिर हम लोग लास्ट में उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया था तुमको, तो वो बोलती है कि हम तो यहीं रहते हैं, हम तो बाबा जी के साथ रहते हैं, इससे पहले भी हमने ये किया है। तो ये दरअसल ये टीम का हिस्सा है। और ये भी बाबा का आदमी है क्या? ये भी बाबा का आदमी दिख रहा है क्या आमिर? ये भी बाबा का आदमी दिख रहा है? बिल्कुल, ये सारे लोग जो हैं जो ये एक्ट कर रहे हैं। और केवल रोहित जी यहाँ पर नहीं, आपने देखा होगा दरगाहों में कई जगहों पर हम गए हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज करते हुए लोग दिखाई दिए और उसमें दावा किया गया कि इनको दरअसल भूत प्रेतों ने जकड़ रखा है। दरअसल कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये इनके पाले हुए लोग होते हैं जो इस तरह के एक्ट करते हैं, जिनका भांडा फोड़ हो चुका है। कई बार हमने आपको दिखाया है कि इन्हीं के लोग। डॉक्टर कपिल, वैसे तो हमने कई बार इन सब चीज़ों पे बात की है, अब आपको क्या समझ में आया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो मनोरोगी हो चुके हैं, यही दिख रहा है क्या? अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे अभी आमिर ने जो बात कही, उससे तो ये लग रहा है जैसे वो जो पेस्टर वगैरह जो एक्टिंग करवाते थे, चंगाई सभा, तो ये उसी तरह का चंगाई सभा है, बट एक उसका स्मॉल फॉर्म है। क्योंकि इसकी इतने वहाँ तक नहीं हो जा सकते ये लोग, तो इन्होंने 3-4 लोग वहाँ पे बिठाए होंगे अपने, और वही चीज़ वो करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो लोग ये बेसिकली, बहुत सारे लोग तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आते हैं ऐसी चीज़ें देखने कि यहाँ पे हो क्या रहा है ये, और इसमें किसी को कुछ मतलब होता नहीं होगा, किसी को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता होगा, कोई क्योर नहीं होता होगा, बट वहाँ आपस में कहानियाँ, क्योंकि अगर आप लोग भी देखेंगे, इतने पढ़े लिखे शायद ना हो, एजुकेशन नहीं पहुँची हो, तो वहाँ पे इस तरह के जो रूमर्स हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं। सो आई विल से दे स्प्रेड लाइक फायर। तो वहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में कुछ हो रहा होगा। एक चीज़ देखिए, इस वीडियो को देखिए, जो वीडियो हम चला रहे हैं, इसमें 2-4 चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि देखिए, ये जो हमें पता चला कि ये पूरा इलाका वीरावान है, वहाँ आबादी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस डेकोरेशन को आप देखिए, जो लाइट्स भी लगी है प्रॉपरली वेल डेकोरेटेड, बिल्कुल,
जहाँ पब्लिक खड़ी है वो भी देखिए नीचे कारपेट लगे हुए हैं, ग्रीन कलर की कारपेट्स लगे हुई हैं, बंद की तो यानी वेल प्लान। अच्छा, इसमें मैं वही कि वो जैसे मैं इनसे आमिर से पूछना चाह रहा था, इतनी बड़ी जो शिव जी की मूर्ति है या माँ दुर्गा की मूर्ति है या जो इन्होंने वो बनाया हुआ तेल जो जहाँ पे ये डाल रहे हैं, तो ये तो सब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इन्होंने प्लान्ड वे में एक, हाँ जी, प्लान्ड वे में, हाँ, ये पूरा इन्होंने तैयार किया हुआ है और इन्होंने इतना इम्पैक्टफुली तैयार करा हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि इनको पता है कि यही चीज तो इनकी पूरी मार्केटिंग है, पूरी स्ट्रैटेजिकली इन्होंने ये चीज करी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इनको तो मैं नहीं कह सकता कि ये किसी तरह से साइकोलॉजिकली बीमार आदमी है, मैं इसलिए इसको इस आदमी को नहीं कह सकता क्योंकि शातिरपन है। पर कई बार शातिरपन लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक क्रेविंग होती है गॉड कॉम्प्लेक्स की। उनको जब बचपन में अटेंशन ना मिली हो, उनको कहीं ना कहीं अच्छा, मेरा एक प्रश्न और है, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मतलब ये जो विजुअल्स मैं देख रहा हूँ, तो आमिर से मेरा एक प्रश्न मैं पूछने का मन किया। आमिर, आपने कहा कि इसने अपने फैमिली से रिलेशनशिप खत्म कर लिया है, कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, 25-26 साल का लड़का है, पढ़ाई कर रहा था, यानी अर्निंग भी इसने शुरू नहीं की थी, तो ये पूरा लैंड किसका है जहाँ पे इसने दरबार बनाया? दूसरा, इतना भव्य दरबार बनाने में भी अच्छे खासे पैसे खर्च हुए होंगे, ठीक ठाक। तो वो पैसा इसके पास कहाँ से, वे ऑफ इनकम क्या रहा? क्योंकि आप देखिए ना, जिस हिसाब से इसने दरबार बनाया है, मतलब एक एक मूर्तियों की लाखों में कीमत जा सकती है, और उसके बाद वहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेशन और काम भी पूरा पक्का हुआ है, सीमेंटेड है सारा। हाँ, ये आप देखिए मूर्तियों की आप साइज देखिए, भव्यता देखिए, तो ये लाखों में होगा। तो भाई ये सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा जिससे इन्होंने इतना सब कुछ बनाया? क्या समझ में आया इस बारे में? देखिए, परिवार से जब इनके मैं मिला, पहले दिन तो परमिशन नहीं मिली हमें शूट करने की, इनके परिवार से तब मैं बातचीत करने लगा, इनके फादर ने मुझे बुलाया, बैठाया, तब हमने जानने की कोशिश की कि आखिर है क्या ये मामला। तो इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ने 5-6 साल पहले इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लगा था और उससे पहले बचपन में वो इस तरह से इन्वॉल्व रहता था। फिर मैंने पूछा कि जो दरबार है, जो जगह है, दरअसल किसकी है? तो इनका ये कहना था कि हमारे पहले खेत हुआ करते थे, खेत की जगह हुआ करती थी, और उस पर जो है जब ये अध्यात्म में और इस तरह से मूवमेंट करने लगा, परिवार से अलग रहने लगा, तब इसने ये सारा कार्यक्रम जो है, सारी चीज़ें बनानी शुरू की और एक कुटिया में जाके ये रहने लगा। तो धीरे धीरे इसने, हालांकि इस बात का जवाब तो नहीं दिया कि इतना एक्सपेंसेस, इतना खर्चा कहाँ से आया, किस तरह से आपने अर्निंग किया, कहाँ से खर्चा किया, और स्टेज कैसे बना, ये पूरा डेकोरेशन कैसे हुआ और अब कैसे होता है, सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे होती है। तो इसके बारे में गोलमोल जवाब दिया उन्होंने, वो जवाब नहीं था उनके पास। लेकिन जो हमने पता किया अपने सोर्सेस से, वो ये पता किया कि दरअसल ये जो भीड़ है ना, ये कई तरह के खर्चे भी करती है। जब आप बियाबान जंगल में या एक खाली जगह पर, जहां पर खाने पीने के कोई सोर्स ना हो, जहां पर कुछ खरीदारी करने का कोई सोर्स ना हो, तो सब एक ही डिपार्टमेंट की एक दुकानें चलती हैं इनके बगल में, जहां पर खाने पीने का सारा सामान मिलता है और इन्हीं के लोग उसे बेचते हैं। एक खाने की थाली 150 रुपए से ज्यादा की होती है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, और 3-4 लोग अगर खा लेते हैं तो 500 रुपए का बिल बन जाता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के पानी की बोतल से लेकर के, तेल की बोतल से लेकर के, भभूत से लेकर के, तमाम चीजें जो हैं वो इन्हीं के लोग दरअसल बेचते हैं। जब इनके फादर और इनके भाई बहन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने तो अलग कर दिया है, लेकिन एक बार इनके फादर भी वहां पर दिखाई दिए, इनके सिस्टर भी वहां पर दिखाई दी और इनके भाई भी दिखाई दिए। यानी कि जो हमें बताया गया कि इनको हमने अलग कर दिया है, दरअसल अलग नहीं किया है। ये एक तरीका है बताने का हमें कि भाई ये हमसे अलग हो चुके हैं। ये भी वे ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग कि इन्होंने जो है पारिवारिक जीवन से त्याग करके अपने आप को पूरी तरीके से अध्यात्म की ओर झोंक दिया है, और उसके बाद अब सिद्धियों की प्राप्ति के लिए लगातार। क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आमिर से होता कि भाई फादर ने अपना लैंड उसको कैसे यूज करने दिया? भाई इतना बड़ा लैंड है, कोई भी फैमिली वाले क्यों दे देंगे? इसका मतलब है फैमिली भी पूरी तरह इन्वॉल्व है, और ये सारा इन लोगों ने पूरा स्टेज क्या पूरी कहानी भी बैकड्रॉप में डाली हुई है, जिससे गांव वाले हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रही है। अब आप देखिए कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, और ये बता रहे पढ़े लिखे भी है। मुझे तो खैर ये भी थोड़ा आश्चर्य है कि इसकी इनकी फैमिली की भी डिग्री चेक होनी चाहिए कि वाकई में पढ़े लिखे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी ये लोग गोली दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या जो आदमी इस लेवल के झूठ बोल सकते हैं। मुझे एक बात से आपत्ति है कपिल, हाँ जी, पढ़ा लिखा इंसान क्यों बाबा नहीं बन सकता? क्या पढ़ा लिखा इंसान क्यों भक्ति में, पढ़ा लिखा IIT से जुड़ा हुआ एक बाबा भी यहाँ पे है, IIT से जुड़ा बाबा भी अपने पास है। वो तो और डेंजरस बाबा बन जाते हैं पढ़े लिखे, तो वो सबसे ऊपर हो जाते हैं, वो सुपरनोवा हो जाते हैं, बहुत डेंजरस हो जाते हैं वो तो, बिल्कुल।
तो ये मतलब अगर मैं पूछूं कि क्या समझ में आया, ये पूरी बिजनेस मॉड्यूल है या वाकई भक्ति के लिए इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है? और नहीं, ये बिजनेस है, ये तो डायरेक्टली आमिर भी है, आमिर खुद गए हैं, तो ये तो 110% बिजनेस लग रहा है सर जी। अगर भक्ति होती ना, अगर भक्ति होती तो भक्ति में ये ड्रामे नहीं होते। जो भक्त होता है, जो साधना करता है, वो ये ड्रामे कभी नहीं करेगा, ना वो कभी दिखाएगा। आप जब एक अच्छा भाई दिखाएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं? वो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, वो नहीं दिखाते, वो चाहते भी नहीं है वो। अच्छा मैं पूछ लेता हूं गिरी जी, क्या कोई ईश्वर का भक्त ये नहीं चाहेगा कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, ये सबको पता चले? नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहता। साधना करने वाले की ये इस प्रकार की ये जो स्टंट हो रहे हैं ये सब नहीं करता है। किसी भी साधु संत को देखेंगे तो इस प्रकार की क्रियाएं वो नहीं करते। हमारे यहाँ भक्ति मार्ग है, भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, हठ योग है, उसकी अलग उसके तरीके हैं। लेकिन इस प्रकार का तरीका कि स्वयं को इस तरीके से मारना, कोड़े मारना और चैन मारना, और देख ही रहे हैं आप लगातार, जैसे कि हमारे अखंड जो जलती है, लेकिन इस प्रकार से तेल नहीं डाला जाता है। बोतलें की बोतलें डाल रहे हैं, तो ये सब फेंक रहा है। डालने का भी एक तरीका होता है, फेंक रहा है एक प्रकार से। अगर हिंदू संस्कृति में तो ये कहा जाता है कुछ भी डालो तो यूं हाथ सम्मान के साथ, आदर के साथ, उसका भी एक तरीका होता है। इस तरीके से नहीं, ये तो कुछ जानता नहीं है व्यक्ति, न इसको संत का पता है, न इसको भक्ति का पता है, न इसको साधना का पता है, न इसको अघोर का पता है, न योग का पता है। जुड़ते तो फिर मैं मंत्र के बारे में पूछता। जो इसके दिमाग में आ रहा है वो कर रहा है। जो भी इसके दिमाग में आ रहा है कि अब क्या चीज़ दिखाऊं, तो उस तरीके से दिखा रहा है। अच्छा ऐसा होता है क्या? देखिए चूंकि आपने शास्त्रों इन सब के बारे में जिक्र किया तो मैं इसलिए पूछ रहा था, ऐसा लिखा है क्या शास्त्रों में कि दूसरों के कष्ट को हरने के लिए अगर मैं अपने शरीर पे कष्ट लेता हूँ तो शायद दूसरों के... नहीं, वो कष्ट तो स्वतः ईश्वर प्रदत्त होते हैं ना। आप जब किसी को देखिए, ये चीज़ तो होती है हमारे यहाँ। हमारे जो बुजुर्ग संत हैं वो भी मानते हैं कि जब आप आशीर्वाद देते हैं तो लोगों के अगर कष्ट दूर होते हैं तो स्वयं को भोगना पड़ता है। लेकिन वो ईश्वर प्रदत्त होता है, स्वयं प्रदत्त नहीं होता है। वो तो ईश्वर तय करेगा कि आपको किस प्रकार का कष्ट मिलना है। आपका ब्रेन हेमरेज होना है कि हार्ट अटैक होना है कि क्या होना है, कि बीमार पड़े रहना वृद्धावस्था में, तमाम इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं सिद्ध संतों के साथ में। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि हम वो स्वयं ही निर्णय करेंगे कि किस प्रकार से हमको कष्ट झेलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आमिर, ये क्या इलाका क्या है जहाँ पे ये अग्निकुंड इन्होंने बना रखी है? यहाँ करते क्या है ये अग्निकुंड दरअसल यहाँ पर ये राजस्थान से, अगर हम दिल्ली से बात करें, करीब 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और नागौर एक जगह है, नागौर जगह पे एक डिडवाना लगता है, डिडवाना के पास में ये इनका पूरा के पूरा आश्रम टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पर ये अग्नि के साथ बाकायदा उसमें तेल डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये अग्निकुंड बनाया हुआ है इन्होंने। और इसमें दावा ये किया जाता है कि जितनी तेज़ अग्नि होगी उतने कष्ट जल्दी लोगों के हरे जाएंगे। और ये जो आप देख रहे होंगे बाकायदा जंजीर से अपने आप को मारना, अपने आप को यातनाएं देना, इसके पीछे इनका तर्क ये है कि जितना मैं कष्ट में रहूंगा उतने जल्दी कष्ट जो है हमारे साथ में लोग शिष्य हैं वो उनके दूर होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम चलता है रात भर। ये भी रिकॉर्ड कर रहे थे आप ऑन कैमरा, ये जो अपने हाथों पे आग लगा के, और ये पूरा इनका देखिए, ये मैं आपको कुछ तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं वो हमारे कैमरे से नहीं है। ये इनके सोशल मीडिया पर बाकायदा 1 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर अब सर सोचिए जरा, ये पूरा बाकायदा शूट किया जाता है, तय किया जाता है कि क्या करेंगे बाबा, किस तरह से करेंगे, वो बाकायदा शूट करके तब जो है सोशल मीडिया पर भी डाला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और देख करके बाबा के पास आएं। तो ये तरीका है पूरा। डॉक्टर कपिल, आपने देखा मार्केटिंग का तरीका भी, इसलिए उन्होंने जो है पूरी गेटअप, लुक, भाव, फील, कलर करेक्शन सब कुछ कर रखा उस वीडियो में। बिल्कुल, जैसे आप इनसे पूछ रहे थे, फेथ और सुपरस्टिशन में एक फर्क है। फेथ क्या चीज़ है, जहाँ पे जैसे हमारे जो बाबा होते हैं, जो एसेटिक होते हैं, या जो लोग अपने जिंदगी त्याग कर देते हैं भगवान के लिए, वो फेथ है। वो बेचारे वो कुछ क्लेम नहीं करते, वो लोग अपने अलग रहते हैं और बड़ी ही सादगी से रहते हैं। और दूसरी तरह इस तरह के लोग होते हैं जो कि सुपरस्टिशन फैलाते हैं, जो कि उनकी आड़ पे इस तरह की चीजें करते हैं, उनको हाफ कॉपी हाफ पेस्ट करके। और मेरे हिसाब से हिंदू धर्म इन लोगों के चक्कर में ज्यादा खतरे में आएगा, क्योंकि जहां लोग इन्फ्लुएंस होंगे, लोग मिसगाइड हो जाते हैं। क्योंकि
लोगों को क्या चाहिए? लोगों को किसी तरह का इवेंट चाहिए। जो हमारे सच्चे साधु हैं, जो हमारे सच्चे गुरु हैं, वो लोग तो एक अकेली शांत जगह में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और वो किसी को ढोंग नहीं कर रहे, वो किसी को बता नहीं रहे, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे, कोई यूट्यूब नहीं चला रहे। पर ऐसे लोग तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, क्योंकि इनका तो है ही कि हमने पैसा कमाना है। आपको अगर आप त्याग देखें, त्याग बहुत बड़ी चीज होती है। त्याग का क्या मतलब है कि आप अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरी लाइफ अपने ऊपर वाले को सरेंडर कर दी। अब आप बताइए, ये आदमी क्या सरेंडर करेगा जिसका एक गुरु भी नहीं है, इसका कोई गुरु भी नहीं है। और जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि जो इनके दिमाग में आता है वो इनकी फिलॉसफी बन जाती है, और वो लोगों को ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। डॉक्टर रैना कुछ कह रहे थे। सर देखिए, हमारे हिंदू धर्म में अब एक नई चीज़ आई है कि जो अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना होगा तो आपको माँ काली का आप अगर एक मूर्ति रखते हैं, उसके सामने अगर आप कुछ आसन करते हैं या कुछ ढोंग करते हैं, तो लोगों को लगता है कि इससे इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो सर ये एक बहुत साइकोलॉजिकली ये लोग खेलते हैं, और ये सारा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसको लग रहा होगा कि मैं भगवान हूँ। जब ये चैने लगा रहा है तो इसको ये अंदर से लग रहा होगा कि दैट आई एम, एक फीलिंग ऑफ गॉड आ जाता है कि भाई मैं तो बहुत बाहुबली हूँ और मैं लोगों का कष्ट ख़त्म कर सकता हूँ। ये उसकी सोच है और उसको ये लग रहा होगा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए, ये उस पर विश्वास कर रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है ये देखिए, मैडम ये देखो ये ड्रामा करिए, देखो इसके बाद वो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए आप कैमरा मैन ने, देखो आप ये देखो, ये आ गया, आप देखो दिस इज ऑल स्टेज्ड। कैमरा देख के वो फ्रेम के अंदर कैमरा देख के देखो ये आगे, देखो दिस ऑल स्टेज। आप देखो पहले उसको प्रॉब्लम हो रही थी, अब इसको स्टार्ट हो गया। तो आप देखिए, अब ये जब आप करोगे, ऐसे ड्रामा करोगे, तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि सर हमारे जो सोसाइटी है वो वेल एजुकेटेड नहीं है, जो अंडर एजुकेटेड लोग हैं वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप सारे एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं ना सर। देखिए आप कितने लोग वहां पर खड़े हैं और वो इसका ये तमाशा देख रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, आपको अगर किसी जगह जाना है, किसी बाबा के पास जाना, वो आप जाओ, लेकिन मेहरबानी करके इलाज के लिए मत जाओ। इलाज के लिए सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ। आप कोशिश करो, अब तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गवर्नमेंट ने। आपके पास आयुष्मान कार्ड अगर है तो फ्री में इलाज हो जाता है। आप अगर लाइन में लगते हैं, हाँ लाइंस हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बहुत कमज़ोर है, मेडिकल सिस्टम इतना बढ़िया हमारा नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आपका इलाज अब तो गवर्नमेंट तकरीबन फ्री कर रही है। 5 लाख रुपए का आपका बेसिक इलाज फ्री हो रहा है। आप जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर अपना कार्ड बना के अपना इलाज कराओ। वो ठीक है, वो जा रहे हैं। उनका तो कई तो ये दावा करते हैं ना कि हम हॉस्पिटल वगैरह होके आए, हमें वहां पे कुछ राहत नहीं मिली, इसलिए हम बाबा के सर ये जरूरी नहीं ना कि एक दिन में ही ठीक हो जाए हॉस्पिटल में, वो पॉसिबल नहीं है। ये बातें देखिए ना, आप मेरे साथ, मुझे लगता है कि 25-30 शो तो आपने मेरे साथ किया है, ज्यादा, और ऐसे दरबारों को आपने भी बहुत अच्छे से देखा। अब हो सकता है आप भी अपने आप को स्क्रॉल करके अपने वीडियोस में उस दरबारों के बारे में एनालाइज करते होंगे। मैक्सिमम लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। 140 करोड़ की आबादी में हमें ना बाबाओं की संख्या में कमी आती दिखी, ना ही ऐसे भक्तों की संख्या में कमी आती दिखी। हमारा काम, हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि हम क्लियरिटी उनके सामने ला दें। आगे उनकी आस्था, उनका विश्वास, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। मेडिकल साइंस अपनी जगह है, लेकिन ये फिलॉसफी जो चल रही है ना, और ऐसा भी थोड़ी ना है कि वो सनातन से जुड़े लोग हैं वो ऐसे ही पाखंड कर रहे हैं। हमने तो इस्लाम में भी देखा है जो पाखंड कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बैठे, क्रिश्चियनिटी में भी देखा जो पाखंड करने वाले हैं वो भी हमारे साथ बैठे। अच्छा आमिर, बस एक फाइनल ओपिनियन मुझे दीजिए जी। ये सब कुछ जो आपने दरबार में देखा, ये प्री प्लान्ड वगैरह तो लग रहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप यहाँ पे शूट करके आ रहे हैं वो इलाका कितना डेवलप्ड है? वहाँ अस्पताल वगैरह है, स्कूल वगैरह है, शिक्षा की व्यवस्था है? देखिए, आप करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर वहाँ पे डिडवाना है। अच्छा शहर माना जाता है, और खास तौर पे वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज सारी हैं। 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक उसी के आगे अगर आप जाएंगे तो नागौर है राजस्थान में, वो भी ठीक ठाक शहर है, उसमें भी सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन रोहित जी, यहाँ पर बात मैं ये नहीं करूंगा कि दूरी कितनी है, यहाँ पर बात है विश्वास की। अब ये लोग विश्वास करते हैं इन बाबाओं पे। हमने पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर आपने देखा कि हम बाकायदा वहाँ पे
गए, हमने शूट किया, सब जगह आप देखेंगे प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। कार्यक्रम अलग तरह का हो सकता है, लेकिन जो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे हम पास्टर बजेंद्र की बात करें, वहां पर भी लोग ऐसे ऐसे झूमते हैं, कि किसी दरगाह में भी जाएं वहां पर भी लोग ऐसे ऐसे झूमते हुए नजर आएंगे। यहां पर भी आप देख रहे हैं कुछ महिला कुछ पुरुष जो है ऐसे ऐसे झूम रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरीका है कि कैसे पब्लिक को अपनी तरफ कन्विंस करने का। और जो पैसे की बात है, मनी कहां से आती, पैसा कहां से आता? आप ये कहते हैं कि हम कोई पैसा नहीं लेते भाई, किसी भी श्रद्धा से कोई कुछ दे दे। अब सोचिए श्रद्धा के तौर पर कोई 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी करके चला जाए। अच्छा, इनके यहाँ पे बिल्कुल इनके पास गाड़ी खड़ी करके एक शख्स चला गया, जिसको थोड़ा सा फायदा हुआ, उसने कहा कि भाई हमारे ऊपर तो कृपा बरस रही है आपकी, और आप ये गाड़ी रख लीजिए। अब आप सोचिए जब गाड़ी फ्री में ऐसे मिल रही है, 10-20 लाख की तो गाड़ी होगी, तो 500 रुपए फीस रख करके वो क्या करेगा? मेरे सवाल का जवाब मुस्कुरा रहे हैं आप। 10-20 लाख की तो गाड़ी होगी। बिल्कुल भाई, आप सोचिए स्कॉर्पियो का रेट आज की डेट में कितना है सर। यहाँ तो पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई हमने, आज तक थैंक यू तक नहीं मिला सर। ये यहाँ पर तो गाड़ियां मिल रही है। आपका तो प्रोफेशन हो गया ना भाई, आपने पढ़ाई की, कितनी किताबें पढ़ ली। फीस कुछ नहीं है सर, फीस कुछ नहीं है। हमने कई बार सब जगह पूछते हैं फीस कितनी है, डॉक्टर के पास 100 रुपए 50 500 रुपए 1000 रुपए। देखिए विडंबना ही हमारे देश में ना, विडंबना ही हमारे देश में कि हम जो इंडियन मेंटालिटी के लोग हैं, वो रिक्शा वाले पे दया भी आएगी, लेकिन उसके रिक्शे पे अगर बैठना होगा तो मोल भाव करेंगे, 10 रुपए ले लो। लेकिन इकलौता आपका प्रोफेशन, डॉक्टर्स का इकलौता प्रोफेशन है, अगर आपकी फीस 5000 भी होगी तो पेशेंट आपके पास जाके बार्गेन नहीं करता है, वो कहीं से भी वो पेमेंट करता है। इसलिए आप अपने आप से कंपेयर मत कीजिए। और ये बाबा तो सीधे बोल रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो श्रद्धा है, तो भाई उनकी श्रद्धा में स्कॉर्पियो था, उन्होंने श्रद्धा से स्कॉर्पियो दे दिया। सर हमको ऐसा पेशेंट कभी नहीं मिला ना। डॉक्टर के लिए श्रद्धा नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी केवल देखने की श्रद्धा है, मात्र केवल जो है नाटक आकर के देख रहे हैं। तमाशबीन भी तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेनमेंट मिल जाए, बस। किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि शनिवार रविवार को छुट्टी होती है, छुट्टी का दिन होता है, लोग अपना आराम से एंजॉय करते हैं, देखते हैं। नाइट आउट है ये। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि पूजा पाठ के नाम पे ये जो कर रहे हैं वो कोई परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये कोई परंपरा नहीं है, कोई परंपरा, इस प्रकार की हमारे कोई भी परंपरा नहीं। मतलब ये सारे जो लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए नीचे जमीन पर बैठ के उनको देख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब हैं, तो उनको क्या दिख रहा है? वो सब फ्री हैं, आराम से बैठ करके जो है देख रहे हैं। जैसे पहले तमाशा देखते थे लोग, कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे पहले, वही आज भी इस प्रकार के लोग हैं। अब ये तमाशा चल रहा है तो इसको देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर कपिल, फाइनल कमेंट आपका। नहीं, हमारे देश में देखिए आइडल टाइम इतना है, और लोग जो काम नहीं कर रहे हैं तो वो इन लोगों के पास आ जाते हैं। एक तो तमाशा भी हो जाता है, साथ में उनको लगता है कि शायद हम यहाँ पे दर्शन करेंगे तो हमारा भी कुछ ना कुछ कल्याण हो जाए। तो वो एक होप रहती है कि उस होप के अंदर लोग चलते हैं। दूसरा, कैंसर वगैरह आप जितने भी मैंने आज तक देखे, किसी ने ये नहीं दिखाया भैया ये कैंसर रिपोर्ट थी, पहले ये था, मेरे पास आया तो ये ठीक हो गया। तो किसी ने ये बात नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं जी हमारे भक्तों से पूछो। उनके भक्त भी अगर आप देखेंगे उनको भी ज्यादा नहीं पता होता, कभी उनकी हमने कभी रिपोर्ट नहीं देखी। तो ये इसी तरह के, क्योंकि काफी लोग इन्हीं के आदमी होते हैं जो कि इसी तरह का भ्रम फैलाते हैं, जो आगे जाके स्टोरीज बनती हैं, वो स्टोरीज आगे जाके मैग्नीफाई होती है, वो मैग्नीफाई होके आगे फेथ बनती है, और वो फेथ होके फिर लोग इनके पास आना शुरू हो जाते हैं। तो एक विशेष सर्कल बन जाता है, जिस चक्रव्यूह में लोग अनफॉर्चुनेटली फंस जाते हैं। और कई बार होता है जो लोगों को बिल्कुल जिनके घर में यहाँ तो बहुत ही हेल्थ इश्यूज है या मॉनेटरी इश्यूज है, उनको लगता है यार कहीं से कुछ नहीं हो रहा, हमने इनके बारे में कहानियां सुनी है, चलो एक बार जाके दर्शन कराएं। उसमें क्या नुकसान है? एक चीज देखिए कि जैसे कि मेडिकल साइंस में जाते हैं तो बहुत सारे रिपोर्टें लेनी पड़ती हैं, चेकअप कराने पड़ते हैं, तब जाकर के इलाज होता है। लेकिन हमारे यहाँ वैद्य इस प्रकार के भी हैं कि जो नाड़ी देख करके आपकी बीमारियां बता देंगे और वो प्रॉपर अच्छा इलाज भी करते हैं। लेकिन अब तो इलाज से ऊपर की थेरेपी हो गई ना, इनके दरबार में जाके अपने ऊपर वो कोड़े पड़ ये सब नहीं करते ना, लगा के दूसरे का कष्ट दूर कर रहे हैं। तो दरबार में पहुंचने वालों को भी लग रहा होगा चलो ठीक है बाबा अपने ऊपर ही तो कोड़े लगा रहे हैं, हमारा तो कष्ट दूर हो रहा, फिर बाद में श्रद्धा होगी दान पेटी में चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। लेकिन ये तस्वीर वाकई हैरान करने वाली है कि हमारे देश का एक युवा 25-26 वर्षों का जो पीएचडी की तैयारी कर रहा था, पीएचडी करना चाह रहा था, वो अचानक से उन सब को छोड़कर वीरावान में पहुंचता है और अपने आप को एक ऐसे तस्वीर के साथ जोड़ लेता है जिस पे कई प्रश्न खड़े होते हैं। आज हम उन तस्वीरों को तो दिखाए रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि ये खुद जुड़ के हमारे प्रश्नों का उत्तर भी देते। बहरहाल ये अब आपके सामने है, तस्वीर आपके सामने है, सच आपके सामने है, हमारी पूरी पड़ताल आपके सामने है, आप तय कीजिए। हम किसी को सही या किसी को गलत नहीं बोल रहे क्योंकि आपके आस्था का विषय है, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे
कि भरोसा सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।